हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी मैटर इन सराउंडिंग की पढ़ाई? आई होप पहले दो लेक्चर्स आपको अच्छी तरह समझे हैं। आपको अगर समझ यानी क्लियरली समझ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि समझ रहा है, नहीं समझ रहा है। रिप्लाई देना अनिवार्य है, तो हम लोगों को भी कुछ कॉन्फिडेंस आएगा कि जो भी हम लोग बच्चों को बता रहे हैं वो अच्छी तरह से समझ रहा है। फिर हमने कल स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में देखा कि ये सॉलिड्स हैं, ये लिक्विड्स हैं, ये गैसेस हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो डायग्राम मैंने आपको बताया था, ये बार बार मेरे को यानी आपको समझाना है कि सॉलिड जो रहते हैं उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम एक दूसरे के नज़दीक बैठे हुए होते हैं। ये होता है सॉलिड का डायग्राम। आप हमेशा याद रखें। लिक्विड में जो डायग्राम होता है उसमें क्या होता है, थोड़ी सी उनके अंदर गैप्स होती हैं, और जो गैस होता है वो सबसे ज्यादा फ्री होता है। अभी क्वेश्चन ये आता है कि मैटर अगर किसी स्टेट में है, ये हो गया सॉलिड का डायग्राम, ये हो गया लिक्विड का डायग्राम, और ये हो गया गैस का डायग्राम। सबसे पहला और सबसे आसान और सबसे यानी ये सवाल आता है कि मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं तो डेफिनेटली आपका सिंपल एग्जाम्पल है कि हाँ सर, चेंज कर सकता है। जैसे अगर मैं सोचूं तो पानी अगर सॉलिड है तो मैं उसको बर्फ बोलता हूँ, आइस। लिक्विड है तो वाटर बोलते हैं, आपको पता है। और गैस है तो वाटर वेपर बोलते हैं, स्टीम बोलते हैं जिसको हम लोग। हाँ सर, चेंज होता है ना, सबने देखा है, सबको पता है। हाँ होता है। तो कोई भी एक मैटर हो, एनी मैटर कैन हैव ऑल द थ्री स्टेट, वो तीनों स्टेट में हो सकता है। सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, और गैस में भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दोज कंडीशन। आप मुझे बताइए, पानी को अगर सॉलिड स्टेट में देखना है तो कंडीशन क्या है? पानी को अगर सॉलिड स्टेट में देखना है तो कंडीशन क्या है? आप बोलोगे सर उसको फ्रिज में रखो, ठंडा करो, है कि नहीं? पर ठंडा कितना करना है? कंडीशन है कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री से कम होगा, टेम्परेचर विल बी लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, तो वो क्या दिखेगा? आइस में दिखेगा। 0 या 0 से कम होगा तो आइस दिखेगा, है कि नहीं दोस्तों? उसके बाद अगर टेम्परेचर 0 से लेकर 100 तक है, यानी 0 से थोड़ा सा ज्यादा, मोर देन 0 एंड लेस देन 100, तो वाटर दिखेगा। और मोर देन 100 रहेगा तो वेपर फॉर्म में दिखेगा, स्टीम फॉर्म में दिखेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं वाटर वेपर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वाटर वेपर। समझ में आ रहा है? तो ये है कंडीशन। हर एक, यानी ये तो सिंपल वाटर के बारे में है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, पर हर एक जो मैटर होता है वो तीनों स्टेट्स में क्या कर सकता है? एग्जिस्ट कर सकता है। उसमें सबसे ज्यादा रोल दो चीजों का है, एक है टेम्परेचर और दूसरा है प्रेशर। कंडीशंस के लिए दो चीजें हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर। आज जो हम देखने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखने वाले हैं, टेम्परेचर इफेक्ट देखने वाले हैं। देखिए, टेम्परेचर आपको पता है कि टेम्परेचर होता है, अभी गर्मियों के सीजन चालू है तो टेम्परेचर 45 डिग्री होता है, ठंडियों के सीजन में टेम्परेचर कम घट जाता है। तो टेम्परेचर क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट। एक्चुअली ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर के कारण पार्टिकल्स के पास एक तरह की एनर्जी होती है जिसको हम काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं, के पास एनर्जी होती है। मोर टेम्परेचर सिंपली मीन्स मोर एनर्जी। आपने ये एग्जामाइन भी किया होगा, अगर हम दूध को हीट करते हैं तो जैसे ही दूध क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो उबलने लगता है, अपनी एनर्जी अपना एकदम यानी
घमासान रूप दिखाता है, ऐसे वेव्स बनते हैं दूध में, देखा होगा आपने। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो एनर्जी बढ़ती है, सिंपल चीज। और ये कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। मींस टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस इट्स डिनोट्स द एनर्जी। ज्यादा एनर्जी होगा तो ज्यादा क्या हो जाता है? टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ज्यादा एनर्जी हो जाएगा। असलियत में जब सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं तो सॉलिड पार्टिकल्स एक दूसरे के बीच में एक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, दे अट्रैक्ट ईच अदर। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आपने देखा होगा, मैटर का थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि पार्टिकल्स दे अट्रैक्ट ईच अदर। याद होगा आपको, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर में क्या होता है? सब पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बैठे हैं, तो सॉलिड में भी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बैठे हैं। आप देख रहे हैं कि जो आइज है, मैं मान लीजिए एक बीकर ले लूं, और उसको मैंने क्या किया, अंदर इसके बर्फ रखी और इसको हीट किया, और इसके अंदर एक थर्मामीटर भी लगाया। ये एक्टिविटी भी है आपको, इसके अंदर थर्मामीटर लगाया। ये आइस के पार्टिकल्स थे पहले। तो पहले थर्मामीटर कितना टेम्परेचर दिखाएगा? 0 या 0 से कम, 0 या 0 से कम। जैसे जैसे हम इसको हीट करना शुरू करेंगे, होगा क्या? पहले टेम्परेचर 0 ही होगा कुछ टाइम तक। 0 टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, और 0 डिग्री से जैसे जैसे मैं हीट देते जाऊंगा, आइस विल गेट कन्वर्टेड टू वाटर। पर तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तब तक टेम्परेचर क्या रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस। पहले होगा क्या वो देखेंगे, ठीक है। पहले अब मैंने क्या किया, इसको हीट किया, तो हीट किया तो आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और वाटर में ये थोड़ा सा स्क्रीन टेढ़ा हो गया था, तो मैं क्या बोल रहा था, जैसे जैसे हीट करेंगे हम देखेंगे हो रहा क्या है। पहले आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तब तक टेम्परेचर कितना दिखेगा? 0 ही। जब तक आइस का छोटे से छोटा टुकड़ा प्रेजेंट है तब तक टेम्परेचर 0 होगा। पूरा जब आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा जब आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर टेम्परेचर राइज करने लगेगा। अभी जब तक पानी है टेम्परेचर वेरी करेगा 0 से लेकर 100 तक। धीरे धीरे आप देखोगे जो ये थर्मामीटर है इसमें टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। जब टेम्परेचर 100 डिग्री आया तब वाटर किस में कन्वर्ट होने लगेगा? वाटर वेपर में, और तब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा। कहने का मतलब क्या है, जब आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा था तब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही था। जब कन्वर्जन होता है तब टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है। और जब ये बात आप याद रखें, जब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा था तब भी टेम्परेचर कांस्टेंट था 100 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों बात, तो जब भी स्टेट चेंज होता है तब टेम्परेचर कांस्टेंट दिखा हमको इस एक्टिविटी से। हमने एक्टिविटी क्या की, बर्फ के टुकड़े लिए, उसको हीट किया, हीट करने से हमको क्या दिखा, आइस जब वाटर में कन्वर्ट हो रहा था तब 0 डिग्री था टेम्परेचर, पर जब पानी था तब टेम्परेचर राइज हुआ, और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ तब भी टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट था भाई साहब मेरा। अभी ये होता क्यों है वो देखेंगे। पहले आप इसमें से कुछ नोटिंग पॉइंट्स हैं तो आप कॉपी कर लें। तो आइए उस ऑब्जर्वेशन को जिसको हमने देखा उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, सबसे पहले आप 2-3 चीजें याद रखिए कि आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ है और वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। और पूरे प्रोसेस के कारण आइस जब वाटर में कन्वर्ट हो रहा था
तब टेम्परेचर कांस्टेंट था, टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट, पर हीट तो सप्लाई कर रहे थे हम लोग। ऐसा थोड़े है कि हीट देना बंद कर दिया हमने। नीचे से जो हमने दिया है बीकर को हीट, वो तो क्या है, अभी तक कंटिन्यूसली हम दे रहे हैं। पर जब आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ तब 0 डिग्री है, और जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा तब 100 डिग्री है। देखिए असलियत में मैंने आपको बोला कि जो टेम्परेचर है, ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं, थर्ड प्रॉपर्टी के हिसाब से दे हैव अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये पार्टिकल इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। पर क्योंकि एनर्जी है, ये एनर्जी कहां जाएगी, ये एनर्जी के कारण ये पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। जैसे जैसे हम इसको हीट देते हैं ये और जोर जोर से वाइब्रेट होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपका हाथ पकड़ा, अगर आप मेरे एकदम नजदीक हो तो मैं टाइट पकड़ सकता हूं आपका हाथ। आप मेरे से ऐसे दूर दूर, छोटा बच्चा होता है अगर उसको कहीं जाना होता है, जिद करता है तो माँ को क्या होता है, छोड़ 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 छोड़, ऐसे जोर जोर से खींचते जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि क्या हो जाएगा, वो इतना जोर से झटकेगा कि एकदम ही हाथ छूट जाएगा और बच्चा और माँ बाप अलग अलग हो जाएंगे, छूट जाएगा हाथ। होगा नहीं होगा ऐसा? सेम चीज होती है। जैसे जैसे अगर हीट हम देते हैं, ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, पहले एक दूसरे के अट्रैक्शन में थे। ये मान लीजिए ये मैं क्या करता हूं, दो चौक के टुकड़े हैं, ये हमारे दो चौक के टुकड़े क्या है, आई होप स्क्रीन में दिखते हैं, वो एक दूसरे के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, ये चौक इसको अट्रैक्ट करके रुका है, पर ये दोनों वाइब्रेट करें जोर जोर से। जैसे जैसे हीट करेंगे जोर जोर से अट्रैक्ट, यानी क्या हो जाएंगे, और जोर जोर से वाइब्रेट करेंगे। एक टाइम समय ऐसा आ जाएगा कि परमानेंटली उनका हाथ छूट जाएगा, वो थोड़े से दूर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करते हैं और एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तो जैसे जैसे मैं हीट दूंगा, इसको हीट, ये सॉलिड था, इसको मैंने हीट, इसने क्या किया, हीट एब्जॉर्ब किया। अभी हीट इज इक्विवेलेंट टू टेम्परेचर इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, इसलिए अभी टेम्परेचर कांस्टेंट था। क्यों? क्योंकि पूरा हीट जो है ये एब्जॉर्ब कर ले रहा था। क्यों? टू ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो दूसरे पार्टिकल्स उसको पकड़ के बैठे थे, उसको उससे दूर हटने के लिए अभी ये ऐसे दूर दूर हट जाएंगे। क्यों? पूरा पूरा हीट इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। इसने पूरा पूरा हीट क्या किया है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे एब्जॉर्ब किया और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। देखिए हीट देते तो टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, हीट दे रहे तो टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, पर जब आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो हीट एब्जॉर्ब होती है और इसी हीट को बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये इसका नाम है। लैटेंट का मतलब क्या है, हिडन। लैटेंट का मतलब क्या है, हिडन। यानी ये पूरी हीट, एक्चुअली हीट करें तो टेम्परेचर, किसी भी चीज को हीट करें तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, पर टेम्परेचर बढ़ रहा है क्या, नहीं, तो हीट कहां गई, हीट इसमें गई। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें यूज हो गई हीट। तो द अमाउंट, इसका डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में भी है, द अमाउंट ऑफ हीट absorbed by 1 kg of solid या unit mass of solid, 1 kg of solid to get converted into liquid at melting point is called latent heat of fusion, is called latent heat of fusion। आई होप आपको कंसेप्ट समझा है।
ये हीट क्या होती है, जो भी हम नीचे से सप्लाई कर रहे हैं ये पूरा पूरा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए। इसको ही बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड by 1 kg of solid to get converted into liquid at melting point। किसी भी पॉइंट पे नहीं, मेल्टिंग पॉइंट पे। ये जो कांस्टेंट हर एक जो टेम्परेचर होता है, हर एक यानी सब्सटेंस जब सॉलिड से लिक्विड में जाता है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही सॉलिड से लिक्विड में जाता है, उसको ही मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। द कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट का मतलब आप समझते हो ना, कांस्टेंट टेम्परेचर at which solid gets converted to liquid at atmospheric pressure is called, इसको ही क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है इसको ही हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। समझ में आया? तो हम हीट कर रहे थे, पर हीट करने से हो रहा क्या था कि जो भी हीट हम दे रहे थे उससे टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था, पर ये हीट एब्जॉर्ब हो रही थी। क्यों? ताकि ये जो पार्टिकल्स एक दूसरे के अट्रैक्शन में हैं वो थोड़ा सा दूर दूर सरकें। Isn't it? और इस हीट को हम क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। बहुत ही आसान सी चीजें हैं, समझने वाली चीजें हैं, करने वाले यानी इसमें कुछ डिफिकल्ट तो है नहीं। तो आप कॉपी करें तो फिर हम लिक्विड से गैस में आते हैं। देखिए उसके बाद अभी पूरा का पूरा सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, अभी हम सर हीट देंगे तो क्या होगा। देखो अगर आप हीट दोगे तो टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। जो लिक्विड है वो क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर, जैसे वाटर है तो वाटर का टेम्परेचर कितना है, वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था। अभी यहां पर पूरा पूरा पानी हो गया है आइस का। अभी अगर हम हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर जो है इट विल स्टार्ट राइजिंग फ्रॉम 0 to 100। इसका अगर अंदर टेस्ट ट्यूब के सॉरी फनेल के अंदर थर्मोमीटर होगा तो 0 से 100 तक इंक्रीज होगा। अभी हम लिक्विड स्टेट में हैं, फिर से वही चीज होगी। लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स थोड़े से तो दूर हैं पर इतने दूर नहीं है। फिर से अगर मैं हीट दूंगा तो ये और दूर दूर होते जाएंगे, एंड दिस इज नोन एज गैसियस स्टेट, दिस इज लिक्विड स्टेट, दिस इज नोन एज गैसियस स्टेट। अगेन यहां पर जो हम लोग हीट दे रहे हैं वो क्या हो रहा है, इट इज बीन एब्जॉर्ब। फिर से वही चीज होगी कि दोनों पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, वाइब्रेट कर रहे थे, और जैसे जैसे हम हीट दे रहे हैं और दूर दूर वो क्या होंगे, वाइब्रेट होंगे। एक पॉइंट ऐसे हो जाएगा कि वो एकदम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो अभी क्या है, जब 0 to 100 आ रहा था, यानी मान लीजिए जब 50 था, ठीक है 50 डिग्री सेल्सियस था, अभी भी पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो एकदम दूर जा सके। अभी वो अपने माँ बाप के रीच में ही है। मान लीजिए वो हाथ खींच रहा है और माँ उसको पकड़ ले रही है, आ वापस आ, पर धीरे धीरे इसकी एनर्जी 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 पे पानी के पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी है कि दोनों एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। सो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वाटर गेट्स कन्वर्टेड टू वेपर, water gets converted to water vapor, and this constant temperature, the constant temperature at which
liquid gets converted to gas या substance gets converted from solid state liquid state to gaseous state, जो भी टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज है वो लिख सकते हैं आप। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कब होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। सॉलिड से लिक्विड में आ रहे थे तो मेल्टिंग पॉइंट, अभी बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। समझ में आ रहा है? और फिर से देखिए, फिर से बॉइलिंग पॉइंट पे जब 100 डिग्री सेल्सियस आ गया है, एक पार्टिकल को कितनी एनर्जी चाहिए? जितनी 100 डिग्री सेल्सियस पे है, तो फिर से टेम्परेचर जो है स्टॉप हो जाएगा बढ़ना। टेम्परेचर स्टॉप हो जाएगा, मैंने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 डिग्री पे एक बार टेम्परेचर रुका था, तब आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा था, और फिर किस पे? 100 डिग्री पे रुकेगा। और इसका मतलब क्या है कि जो भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, जो भी हीट आ रही है, हीट करना तो छोड़ा नहीं है हमने, हीट तो कर रही है, पर टेम्परेचर अभी भी 100 है, यानी जो भी हीट आ रही है, हीट इज यूज्ड टू ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेम ही चीज होती है फिर से, टू ओवरकम FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अब इस हीट को पूरा डेफिनेशन सेम है, क्या बोलेंगे? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तब हमने क्या बोला था? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अभी बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट एट बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ रहा है? तो इसको लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोला जाता है। तो हीट करने से क्या होता है? सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड गैसियस में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, ये वाइज वर्सा भी ट्रू है। जैसे हम हीट करते हैं, जैसे मान लो गैस पे मैंने बर्फ रखा, तो गैस क्या करता है? नीचे से हीट देता है। समझ में आ रहा है? सपोज मान लीजिए मैंने एक पतीला ले लिया, एक पतीला ले लिया, इसके अंदर गैस था, बीकर ले लिया, जो भी ले लिया, उसको मैंने ऊपर से ढक दिया। इसमें क्या था? वाटर वेपर था। और इसको मैंने क्या किया? फ्रिज में रख दिया। तो फ्रिज में रखूंगा तो फ्रिज क्या करता है? रेफ्रिजरेटर, इट रिमूव्स हीट। जैसे गैस हीट देता है या माइक्रोवेव ओवन हीट देता है, फ्रिज हीट निकालता है बाहर, उसमें से हीट एब्जॉर्ब करेगा, बाहर निकालेगा हीट। समझा? तो हीट निकालेगा तो वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में। और वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में। आपने देखा होगा वाटर को अगर हम लोग, और ये हीट उतनी ही होती है जितनी हीट आइस को वाटर मान लीजिए कन्वर्ट करने के लिए लगती है, उतनी ही हीट हम क्या करते हैं? बोल 1 ग्राम को 80 कैलोरी हीट लगती है। मैं आपको बता रहा हूं कितनी? 80 कैलोरी हीट लगती है। समझ में आ रहा है? तो 80 कैलोरी हीट आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए लगती है। तो अगर मैं 80 कैलोरी दूंगा तो आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और 80 कैलोरी लूंगा तो वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। समझ में आ रहा है? वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। तो अगर हीट देंगे तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड गैस में, और हीट लेंगे तो क्या हो जाएगा? गैस लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मींस इफ सॉलिड इज हीटेड, व्हाट आई मीन टू से, इट इज कन्वर्टेड टू लिक्विड। इसको हीट करेंगे, और अगर लिक्विड को हीट करेंगे तो हम लोग गैस में पहुंच जाएंगे। पर अगर गैस को कूल करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और लिक्विड को कूल करेंगे तो हम लोग सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इफ सॉलिड इज हीटेड, इट इज गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, एंड वाइस वर्सा। पर कई बार क्या होता है? सॉलिड डायरेक्टली गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है। एस्केपिंग
लिक्विड स्टेट, इट इज नोन एज सब्लिमेशन। आपने देखा होगा कैम्फर बॉल्स, कपड़े नए कपड़ों में वगैरह छोटे मम्मी वाइट कलर के टैबलेट्स डाल के रखती है ताकि खुशबू बनी रहे, या आजकल तो वो एयर फ्रेशनर्स वगैरह आते हैं, वो आप देखते रहेंगे कि पूरा वो सॉलिड रहता है, रूम में टंगा देते हैं तो थोड़े दिन बाद क्या हो जाता है, खुद ही पूरा कम कम होके उसका साइज गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसका पूरा फ्रेगनेंस स्मेल जो है पूरे रूम में फैल जाता है कि नहीं है। पर लिक्विड में तो कभी होता ही नहीं है, वो सीधा सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट होता है। जैसे कैम्फर बॉल्स, नैप्थलीन बॉल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड व्हेन डायरेक्टली गेट्स कन्वर्टेड टू गैसियस स्टेट स्किपिंग द लिक्विड स्टेट, इट इज नोन एज sublimation, or when gas is directly converted to solid state, it is also known as sublimation. Reverse process is also true, it is also known as sublimation. इसको भी sublimation बोलते हैं। तो आज हमने क्या देखा कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैटर देखा है। मैं प्रेशर आज नहीं डिस्कस कर रहा हूं, नहीं तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए आज के लिए। तो आज को हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं डिस्कशन। थोड़े से क्वेश्चंस मैं बताता हूं। तो आज क्या क्या आपको लर्न करके लिखना है, तो लिखना है डिफाइन, पहला लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वैसे ही लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसके बाद आपको दूसरा जो पॉइंट है वो आना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट। तीसरा पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। चौथा पॉइंट है सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट आना चाहिए। स्टेट ऑफ वाटर, ये तो आपको पता है, फिर भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। स्टेट ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरा एट 50 डिग्री सेल्सियस, तीसरा एट 100 डिग्री सेल्सियस। आप मुझे बताइए 0 पे क्या होगा, सॉलिड, 50 पे लिक्विड, 100 पे गैस। समझ में आ रहा है? ये आपको सिंपल चीजें आनी चाहिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट चीज मैं देखता हूं कौन सा क्वेश्चन। सब्लिमेशन लिखा है, हाँ लिखा है। एग्जाम्पल्स ऑफ सब्लिमेशन लिखना है आपको। ठीक है, और कल जो डिस्कस किया था उसके भी क्वेश्चंस लगभग आपको आने चाहिए। कोई क्वेश्चन नहीं आए तो आप मुझे बता सकते हैं। एक कल के इसमें आप एक मैंने नहीं बताया है, वो है डेंसिटी। डेंसिटी, देखिए डेंसिटी क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि मैटर जो है व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी जो है, डेंसिटी ऑफ मैटर, इट इज मास अपॉन वॉल्यूम। हमने डिस्कस किया है कि मैटर जो है, मैटर हैज मास, मैटर हैज वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी क्या, स्पेस ऑक्यूपाइड। पर हर एक जो मैटर होता है वो अलग अलग होता है, जैसे उसका नेचर अलग अलग होता है, और उस दोनों को, मास और वॉल्यूम को जोड़ता कौन है, मैटर। जैसे सिंपल चीज मैं आपको बोलूं, यहाँ आपके मम्मी ने बोला जाओ 1 किलो बटाटे लेके आओ, तो 1 किलो बटाटे आप लेने जाओगे तो आपने देखा होगा कि बीम बैलेंस पे जो ग्रॉसर होता है वो क्या करता है, एक तरफ यहाँ दाल लेने गए 1 किलो आयन का वो पीस रख देता है। समझ रहे हैं? तो उसका मास 1 किलो है, पर 1 किलो आयन कितना है, वो स्पेस तो इतना ही ऑक्यूपाई करता है, इतना गोला सा रखता है। पर जब 1 किलो दाल है या 1 किलो बटाटे है तो वो पूरी पिशवी भर के आती है। दोनों का मास सोचिए, ये थैली है जिसमें 1 किलो बटाटे हैं, मान लीजिए 8-10 बटाटे आते होंगे, बराबर है।
इसका मास 1 kg है और हमारा आयन जो है, आयन का वे जो मास है, इसका भी मास 1 किलो है। दोनों का मास तो 1 किलो है, पर दोनों की स्पेस अलग अलग है। एक में इतने सारे बटाटे हैं और एक में इतना ही स्पेस है। दोनों का मास है तो 1 किलो ही। तो डेंसिटी इट इज रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम। मैटर जो है वो मास भी ऑक्यूपाई कर, मैटर के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक इंपॉर्टेंट होता है मास, दूसरा इंपॉर्टेंट होता है स्पेस ऑक्यूपाइड, जिसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। और दोनों को रिलेट कौन करता है? डेंसिटी। जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी उतना वो चीज हैवियर होगा। जैसे एक मान लीजिए एक गनी बैग है, उसमें मैं क्या करूं, एक में कॉटन भरूं और एक में सॉल्ट भरूं, तो पूरी गनी बैग में, आपने वो स्टोरी सुनी है ना डोंकी की, और लेजी डोंकी जो था, तो हर बार क्या करता था, उसका मालिक उसके पीठ पर सॉल्ट की थैली रखता था, फिर पानी में पूरा सॉल्ट डिजोल्व हो जाता था, तो वो क्या हो गया, खुश हो जाता था कि मेरे पास क्या है, मेरा वजन कम हो रहा है। तो एक बार उसने क्या कर दिया, कपास रख दिया। तो वो तो सिर्फ वॉल्यूम को देख रहा था, स्पेस ऑक्यूपाइड को देख रहा था। समझ में आ रहा है? तो सिर्फ स्पेस ऑक्यूपाइड इंपॉर्टेंट नहीं है, पर उसका मास भी इंपॉर्टेंट है। तो डेंसिटी क्या करता है, वो रिलेट करता है मास अपॉन वॉल्यूम को। 1 किलो बटाटे इतनी सारी जगह लेंगे, पर 1 किलो कपास अगर लोगे, 1 kg कॉटन, तो इतना सारा कॉटन आ जाएगा। पर 1 किलो आयन तो इतना ही है, उसका स्पेस ऑक्यूपाइड कितना है, इतना ही है। तो डेंसिटी इज अ क्वांटिटी दैट रिलेट्स मास एंड वॉल्यूम, एंड इसका रेशियो जो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, उसको हम डेंसिटी बोलते हैं। और जितना जिसका डेंसिटी ज्यादा वो उतना हेवियर होता है। मोर द डेंसिटी मोर हेवियर इज द सब्सटेंस, सॉरी, मोर हेवियर इज द सब्सटेंस। तो ये भी है। तो कल के लेक्चर में हम लोग इफेक्ट ऑफ प्रेशर वगैरह देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। जय हिंद। और वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो करना है कीजिए, पर पढ़ाई पहले कीजिए।